आपको हैरानी होगी ये जानकर कि एक मॉडर्न सेल्फ ड्राइविंग कार हर सेकंड में लगभग 1.5 मिलियन डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करती है, जिससे वो अपने आसपास का 360 डिग्री मैप बना पाती है। दोस्तों, ये सब कुछ माइक्रोसेकंड्स के अंदर होता है, जब आप एक ब्लिंक भी नहीं कर पाते। ये कैलकुलेशन पावर ह्यूमन ब्रेन से 20 गुना तेज है। इमेजिन कीजिए एक स्ट्रीट जहां बारिश गिर रही हो और चारों तरफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर भी कार अपना रास्ता सही पकड़ लेती है। ये मैजिक नहीं, बल्कि फिजिक्स और सेंसर्स का एक इंटेलिजेंट मिलन है। सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स फोटॉन्स, रेडियो वेव्स और लेजर पल्सेस का एग्जैक्ट बिहेवियर एनालाइज करते हैं ताकि एनवायरनमेंट समझा जा सके। LiDAR, जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का शॉर्ट फॉर्म है, सेल्फ ड्राइविंग फिजिक्स का सेंटर पॉइंट है। ये सिस्टम हर सेकंड में हजारों लेजर बीम्स छोड़ता है और उनके रिफ्लेक्शन टाइम को मेजर करके डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ये ही प्रिसिजन मैपिंग के लिए 3D मॉडल बनाता है, जिसे कार रियल टाइम में अपडेट करती रहती है। इस फिजिक्स के पीछे एक गहराई प्रिंसिपल छुपा है, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जब एक लेजर पल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और लौट कर आता है, तो LiDAR उसके वापस आने के नैनो सेकंड डिफरेंस को रजिस्टर करता है। ये कैलकुलेशन करने से एग्जैक्ट डिस्टेंस और एंगल निकलकर सिस्टम को पूरे सीन का कोऑर्डिनेट मिलता है। रडार सेंसर्स थोड़ा अलग फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एमिट करते हैं, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स से रिफ्लेक्ट होती है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनी थी और अब ऑटोनॉमस गाड़ियों के लिए इंडिस्पेंसेबल है। रडार मोशन डिटेक्ट करता है और लो विजिबिलिटी जैसे फॉग या डस्ट में भी काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में रडार का फ्रीक्वेंसी बैंड 77 गीगाहर्ट्ज के आसपास होता है, जो सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी देता है। ये फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि लाइट फॉग, रेन और स्नो के पार्टिकल्स से ज्यादा स्कैटर नहीं होती। इसलिए रडार हार्श कंडीशंस में भी अपना काम करता रहता है और कोलिजन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। कैमरा सेंसर्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन उनका चैलेंज डिफरेंट होता है। वो विजिबल लाइट वेव्स कैप्चर करते हैं, जिसका वेवलेंथ रेंज 400 से 700 नैनोमीटर होता है। फिजिक्स के हिसाब से ये सेंसर्स एनवायरनमेंट के कलर, शेप और टेक्सचर को समझने में एक्सपर्ट होते हैं, पर लो लाइट में इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स प्रॉब्लम ये है कि सन्नी डे में शैडोज और ग्लेयर डेटा इंटरप्रिटेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। इस सिनारियो में AI और सेंसर फ्यूजन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। एल्गोरिदम क्रे ये चेक करता है कि रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स और एम्बिएंट लाइट का इंटेंसिटी रेशियो क्या है, जिसे एक्यूरेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पॉसिबल होता है। इंफ्रारेड सेंसर्स भी कुछ केसेस में काम आते हैं, खासकर रात के टाइम जब टेम्परेचर डिफरेंस से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। इन सेंसर्स में फोटॉन्स के इंस्टेड हीट एनर्जी डिटेक्ट होती है, जिसका मेजरमेंट माइक्रोकेल्विन एक्यूरेसी तक होता है। ये नाइट विजन सेंसर्स ब्रेक और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के लिए मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। फिजिक्स के वर्ल्ड में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी सेंसर्स में दिखाई देता है। जब लाइट अलग मीडियम्स जैसे ग्लास से एयर में गुजरत है, तो उसका एंगल चेंज होता है। सेल्फ ड्राइविंग सेंसर्स लेंसेज और कोटिंग्स का उसे करते हैं ताकि अनवांटेड डिस्टोर्शन कम हो और हर पिक्सल मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन करे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए सेल्फ ड्राइविंग सेंसर्स डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, रिफ्लेक्टेड वेव का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है। इस प्रिंसिपल से रडार ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटेक्ट करता है और सिस्टम कैलकुलेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है या दर जा रहा है, जिसे टाइमली एक्शन लिया जा सके। आप सोचिए, हर सेकंड व्हीकल के सेंसर्स 2.5 टेराबिट्स तक डेटा जनरेट करते हैं। इतना हैवी डेटा एक नॉर्मल कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए एज कंप्यूटिंग और GPU एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हर मिली सेकंड में एक्यूरेट रिस्पॉन्स माइल बिना किसी डिले के ब्रेकिंग और स्टीयरिंग डिसीजंस एक्सिक्यूट होते हैं।
एक फ्यूजन एल्गोरिदम सभी सेंसर्स के डेटा को कंबाइन करता है और एक वर्चुअल परसेप्शन बनाता है। ये परसेप्शन एनवायरनमेंट का डिजिटल ट्विन प्रोवाइड करता है, जहां हर ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन कैलकुलेट होती है। फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिलकर एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जनरेट करते हैं जो अनसर्टेनिटी को कम करता है। इस पूरे सेटअप का हार्ट है कलमन फिल्टर, एक मैथमेटिकल टेक्निक जो नॉइज को कम करता है। ये एक रिकर्सिव फिजिक्स बेस्ड मॉडल है जो मोशन और ऑब्जर्वेशन डेटा को कंटिन्यूअसली रिफाइन करता रहता है। इसके बिना कार एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाती और स्मूथ कंट्रोल सिस्टम्स में एरर बढ़ जाता है। एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये भी है कि LiDAR के लेजर पल्सेस फॉग में ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं। ये स्कैटरिंग फेनोमेनन वेवलेंथ और पार्टिकल साइज के रेशियो पे डिपेंड करता है। इंजीनियर्स ये इशू सॉल्व करने के लिए लॉन्गर वेवलेंथ और अडैप्टिव पल्स पावर सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रिफ्लेक्शन क्लैरिटी बन रहे। सेल्फ कैलिब्रेशन भी एक फिजिक्स बेस्ड प्रोसेस है, जहां सेंसर्स अपने बियासेस और अलाइनमेंट एरर्स डिटेक्ट करते हैं। ये कार के मोशन और रोटेशन डेटा का इस्तेमाल करके रेफरेंस फ्रेम्स एडजस्ट करती है। जब वाइब्रेशन या टेम्परेचर चेंज होता है, सिस्टम अपना ऑफसेट रियल टाइम में करेक्ट करता है। थर्मल डायनामिक्स भी सेंसर डिजाइन में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स 40 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में सेंसर्स का फंक्शन स्टेबल रहना चाहिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये थर्मल एक्सपांशन को कम सहता है। सेल्फ ड्राइविंग फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक साइलेंट एनिमी है। रडार और कैमरा सिग्नल्स एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर शील्डिंग कमजोर है। इंजीनियर्स कार्बन कंपोजिट्स और कॉपर मेशेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग ब्रेक हो जाए। आने वाले कल में क्वांटम सेंसर्स भी एक नए दश दे रहे हैं। ये सेंसर्स एटॉमिक स्केल वाइब्रेशंस मेजर करते हैं, जिसे एक्सेलरेशन और रोटेशन डिटेक्शन में माइक्रो नैनो प्रिसिजन मिलती है। क्वांटम फिजिक्स की ये शक्ल नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स को और भी रिलायबल बना रही है। तो दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग सेंसर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बल्कि फिजिक्स के जिंदा उदाहरण है जो परसेप्शन और एक्शन के बीच एक साइंटिफिक पल काम करते हैं। हर रिफ्लेक्शन, हर फ्रीक्वेंसी और हर फोटोन एक कहानी बता रहा है प्रिसिजन की। आप जब अगली बार एक कार को खुद चलत हुए देखे तो समझिए उसके अंदर फिजिक्स बोल रही है।